हाँ भैया वह काम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया की सोच और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कदीम, थाना है महमूदाबाद। और ये गांव जहां पे हम मौजूद हैं ये मोहम्मदपुर खुर्द गांव है, जहां पर दो बच्चों में जमकर हुई मारपीट को लेकर के गांव में लगातार हम दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में कि गांव में छोटे छोटे मामलों को लेकर के बड़े से विवाद की जो है घटना को अंजाम देता है। कहीं नाली के लेकर के जो विवाद हो रहा है, तो कहीं खड़ंजी को लेकर के विवाद हो रहा है, तो कहीं पानी निकालने का रास्ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद आपको जमीनी स्तर पे मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे साथ जो मौजूद हैं, यहाँ पे जो पीड़ित है, इनके आप जरा खड़े हो जाइए, आप इनकी तस्वीर देख लीजिए और ये आंख के पास में चोट लगी हुई है। अब सोचिए कि ना रास्ते को लेकर के विवाद, जो रास्ते को लेकर के जो विवाद हुआ है वो दीवानी में ऑलरेडी पहले से चल रहा है। जो जब दीवानी चल रही है तो मारपीट करने की नौबत कहाँ आ गई। अब यहाँ पे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रिश्तेदार जो है आया हुआ, और रिश्तेदार को क्या पता है कि हमारा जो है हमारे जो फलाने रिश्तेदार है उनका पड़ोसी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रिश्तेदार को पता नहीं होता है। लेकिन गांव में ऐसे जो है युगो, जो जिसे युगो बोलते हैं, गांव में ऐसा मामला आता है सामने कि रिश्तेदार आया नहीं और मामले को छेड़ दिया ताकि वो रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट फील करे, क्योंकि ऐसा गांव में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। पूरा मामला क्या है हम दादा से पूछ भी लेते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? थोड़ा तेज बोलो। ये आंख में चोट आपको कैसे लगी? हम कल सर जब सामान लेने उतारने अच्छा, आप पहली बात तो आप कांपिए नहीं, ठीक है? आप इधर आ जाओ। छोटो, तुम्हारा क्या नाम है? कितने साल की उम्र है तुम्हारी? 15 साल। ये चोट तुमको कैसे लगी थी? अड्डा मारने की वजह से, लाठी घूमने से मारा गया है। हाँ, अच्छा, पूरा मामला हम किससे जानेंगे? आप भैया जी पूरा मामला हमें बता दीजिए, किस बात को लेकर के विवाद हो रहा है, क्योंकि काफी चोट देख सकते हैं। अगर इनकी आंख फूट जाती तो इनके बच्चों को और इनकी बीवी को कौन जो है खर्चा देता, कौन कमा करके खिलाता? आप सोचिए कि इतने मतलब इंसान दबंग हो जाते हैं कि मतलब कहीं भी वार कर सकते हैं। अब जब दो बच्चों में लाठियां चलेंगी, गुम्मे चलेंगी, तो जाहिर सी बात है कोई चोट खाएगा, कोई कम चोट लगेगी। लेकिन यहाँ पर तो मामला इतना गंभीर हो गया है कि देख सकते हैं कि आंख जो है फूटते फूटते बच गई है। ये जो पीड़ित है सामने देख रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक जो है जागी नहीं है। महमूदाबाद पुलिस प्रशासन जो है आज बिल्कुल आराम से जो है आराम फरमा रही है। अब चौकी इंचार्ज, जो सूत्रों से जानकारी जो मिलती है कि पैंतीपुर चौकी इंचार्ज जो है काफी जो है दबंग किस्म के हैं। वर्दी पहनी, इसीलिए वर्दी पहनी है। अगर हमें आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त लाइव आपको दिखा रही हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो वर्दी क्या इसीलिए पहनी थी कि जो पीड़ित है उसी को उठा के बंद करें? न्याय करने की बजाय आप अन्याय कर रहे हैं। जब वर्दी आपने पहनी होगी तो कसम खाई होगी कि हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे और लोगों की रक्षा के लिए, लेकिन आप, हमें तो नहीं लग रहा है कि आपने जो है सत्य के लिए वर्दी पहनी होगी। पूरा मामला क्या है भाई से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र वर्मा। ये गांव कौन सा है? मोहम्मदपुर खुर्द। अच्छा, क्या है जो जिस बात को लेकर के विवाद हुआ और सामने जो है पीड़ित जो है आंख मतलब फूटने से बची है, इस तरीके से चोटें लगी हुई है, कैसे क्या हो गया पूरा मामला बताइए। वो लड़का लेकर आया था फ्रिज। कौन लड़का था? रिश्तेदार था अतुल बेहती का। अच्छा, ये कहाँ आया था? ये फ्रिज लेकर जो है मतलब अपनी सिस्टर के वहाँ। अच्छा, फिर उसको रोका, हाँ। प्रताड़ित करने लगे, तो ये लोग जब बोलने गए बस इनको मारने लगे। तो उनका, अच्छा ये बताइए, रास्ता जो है, रास्ते को लेकर के जो विवाद हुआ है, हम साथ साथ चल में बात भी बता दीजिए, पूरा मामला भी बता दीजिए, और रास्ता जहाँ पे रास्ता मतलब रास्ते को लेकर विवाद जो हुआ है उस रास्ते को भी दिखा दीजिए कि किस रास्ते को लेकर के। जानकारी जो मिल रही है कि वहाँ पे जो है दीवानी पहले से चल रही है। जी, दीवानी पहले से चल रही, 3-4 साल से हमारा इनका विवाद चल रहा है। अच्छा, लेकिन कोई पुलिस न्याय नहीं कर रही है। एप्लीकेशन दो, बस वो एप्लीकेशन खत्म, 107-16 बना के छोड़ देते, बस और कुछ नहीं करते। अच्छा, ये घर यहाँ पे जहाँ पे पीड़ित बैठे हुए हैं, हाँ? ये घर किसका है? ये उनके भाई का है। अच्छा, और आपका घर कहाँ पे है? हमारा उसकी बगल में है। अच्छा, यहीं पर आपका भी है? जी, जी। तो जहाँ पे जिन पक्षों से विवाद हुआ है उनका घर कहाँ पे है? वो सामने है। सामने है। और नाली को लेकर के जरा बता दीजिए। तो अचानक ये घटना कब हुई है? मारपीट की जो घटना नौबत आई, ये कितने बजे और कब घटना हुई है? लगभग कल 3 बजे 16 तारीख को। अच्छा, हाँ,
मतलब कल जो है दिन में 3 बजे घटना हाँ हुई। हाँ 3 बजे। इस बात को लेकर के मारपीट हुई और काफी चोटें भी आई हैं। अब जो सूत्रों से पता चल रहा है कि दोनों पक्षों में चोटें आई, ऐसा भी है कुछ? नहीं नहीं, हमारा ये जो है चलते एक रहिए, पक्ष तो बताइए। जो आप देख रहे हैं ये तो मतलब चोट खाया है, फिर थाने लेकर गए और वहाँ मेडिकल उडिकल करा के फिर बोले घर ले जाओ। अभी फिर चौकी पे लेकर गए तो बोल रहे हैं इनको घर ले जाओ। हमारी कोई सुनवाई और हमारी कोई FIR नहीं दर्ज की गई है और ये हर बार आप होता थोड़ा है। उस रास्ते पे आ जाइए जहाँ रास्ते पे विवाद चल रहा है, जिस बात को लेकर के उस रास्ते पे आ जाइए। हम ये जानना चाहते हैं कि अचानक जो है गांव में रह करके एक साथ रहते हो, फिर अचानक जो है इतनी मारपीट होने लगी, आपने दीवानी कर रखी है, तो ऐसा क्या है जो रास्ता नहीं मिल रहा था? क्या है पूरा मामला? रास्ता हमको नहीं मिल रहा था इसलिए इन्होंने दीवानी की। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, ये रास्ता जो है, ये जो रास्ते में छोटी सी पुलिया निकली हुई है, ये इसी रास्ते को लेकर के विवाद हो रहा है? नहीं, ये जो है हमको निकलने के लिए चाहे मतलब दिया जाए रास्ता, चाहे यहाँ से दिया जाए चाहे बढ़ा के दिया जाए, हमको रास्ता दिया जाए। क्योंकि ये घर बंद तो रहे ना, अगर दीवानी चल रही है तो ये घर तब तक बंद रहेगा क्या, जब तक कोर्ट फाइनल नहीं करेगा। गांव में आपने देखा है कि छोटे से बात को लेकर के विवाद हो जाता है। अब ये जहां पे हम मौजूद हैं, ये दूसरे पक्ष के वहां आए हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे कि इस तरीके का जो विवाद होता है, इस तरीके का जो मामला सामने आता है, आखिर क्यों आता है? क्योंकि इंसान जब गांव में बसा हुआ है तो रास्ता तो जरूरी है। हाँ, ये है कि लेकिन नियम से रास्ता दिया जाए, लेकिन रास्ता तो सभी को चाहिए। अगर वही आप फंस जाते तो क्या करते? पूरा मामला उनसे भी जानेंगे। लेकिन आपने इसकी दीवानी कर रखी, कितने साल पहले की थी इसकी दीवानी? अरे हो गए करीब 2 साल। तो अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ? नहीं, विवाद बहुत बार हुआ निकलने का। अच्छा, इस बात को लेकर के आपने पुलिस प्रशासन से जब शिकायत की घटना को, तो यहाँ पे प्रशासन आया था? हाँ, प्रशासन आया, बुलाया, 116 बना के बस छोड़ देता है, जाओ अपने घर। बस वही का वही पड़ा रहता है और तो कुछ उन्हें नहीं। बताया नहीं कितनी सारी चोटें लगी हुई हैं? बताया तो बोले कि चोट लगी हुई तो इनको घर ले जाओ, जिनको चोट लगी कोई जरूरत नहीं, उनको घर भेज दिया अभी चौकी पर से। तो क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय मिले और हम क्या चाहते हैं, हमको न्याय मिले। अच्छा, ये बताइए, ये जो रास्ता है, इनका जो ये घर दिखा दीजिए। ये दूसरे पक्ष हैं जो उनका घर है, जिनसे मारपीट इनको जो है दोनों पक्षों में जो मारपीट हुआ है, इनके घर की महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, और ये है रास्ता। क्योंकि ये जब दरवाजे पे कोई निकलेगा तो जाहिर सी बात है, जब विवाद होता है तो कोई नहीं निकलने देता है। लेकिन जब तक के लिए रास्ता कहीं पे नहीं है तो इंसानियत के तौर पर आप निकलने का रास्ता बिल्कुल दें। क्योंकि मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप गांव में हैं, कभी उनकी जरूरत पड़ती है, कभी उनकी, छोटे से विवाद होते देर रहे हैं और बड़ी सी घटना बन जाती है। अब सोचिए, इतनी सारी घटनाएं गांव जमीनी स्तर को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को हम दिखा देते हैं एक बार। अब ये रास्ता है, अब सोचिए अगर ये रास्ता को लेकर के जो है विवाद चल रहा है, यहाँ अगर इस रास्ते को लेकर के विवाद चलेगा तो सोचिए इंसान निकलेगा कहाँ? अभी रास्ता इतना, पहली बात तो इतना रास्ता गंदा पड़ा हुआ है और कोई कूड़ा कचरा डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। दादी, आप इसी गाँव में रही हैं? अच्छा, ये रास्ता है, आज बताओ, रास्ता तो बता सकती हो ना? आप नहीं जाती हैं? अच्छा, मेहमान ही हो, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, ये बताओ भैया, ये रास्ता है पहले से? मतलब ये रास्ता है? अब हमका नहीं मालूम, रास्ता हमारी समझ तो इतना नहीं रहे भाई, ऊपर वाला जाने, हम नहीं जानते। अच्छा, इनके वहाँ कल विवाद हुआ, मारपीट हुआ, इस पे क्या कहना है? हाँ, हमका नहीं, हम नहीं मालूम। अच्छा, आप थे नहीं गाँव में? नहीं थे? गाँव तो है, मगर हमसे इनसे मतलब नहीं है, बात तो यह है, इधर रहती इधर। अच्छा, मतलब बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि गांव में जब विवाद होता है तो जाहिर सी बात है कि लोग देखने के लिए जो है निकल पड़ते घर से। अगर खाना खा रहे हैं तो छोड़ देंगे खाना, लेकिन विवाद पहले देखेंगे। लेकिन कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जो झगड़ा मोल लेगा वो 50 गाली खाएगा। गांव की स्तर की जमीन की जो मैं गांव की खबरें हैं उसको दिखाना चाहती हूँ। मैं ये खबर दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि गांव में रह करके छोटे छोटे जो है विवाद ना करिए, क्योंकि आप छोटा विवाद करेंगे, कोई किसी की जान जाएगी तो किसी की खोपड़ी फूटेगी तो किसी की आंख फूटेगी। इससे कोई अर्थ निकलेगा? कोई नहीं निकलने वाला है। दूसरे पक्ष से पूरी बात जान लेते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो है उनके घर में कोई पुरुष में तो नहीं है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनसे भी बात जानेंगे कि किस जो है वजह से जो है इस सारे विवाद हुआ। और इनके घर कोई महिलाएं हैं आपके घर में? आप बुला दीजिए उनको, उनसे पूछ लें। दादी आ जाइए, आप अपनी बात को रख दीजिए। देखिए, हमारा काम है दोनों पक्षों से जानकारी करना। सच्चाई क्या है ये तो बड़े उच्च लेवल के अधिकारियों का काम है करना। मेरा काम है दोनों पक्षों से जानकारी करना। माता जी, क्या नाम है आपका? आपका सरिंद्री नाम है। पति का क्या नाम है आपका? केशवराम। किस बात को लेकर के जो कल विवाद हुआ, काफी दोनों पक्षों में चोटें आई, आप लोगों को भी चोटें आई क्या? हाँ, हमारे जिधर सब फूल गया, कमर सब टूट गई है, हड्डी।
अच्छा, घर में आपके पुरुष में जिनसे मार हुआ है, कमलेश वगैरह सब कहाँ है? वही हुए थाने गए हैं। अच्छा, थाने में गए हैं। हाँ, और यहाँ वही अकेले ना वही अपने घर पर रहे उधर वाला। हमका अकेले हम अपने घर पर रहे, हमका पकड़ कहीं चले गए, 6-7 जने रहे। अच्छा, ये बताओ दादी, हम ये जानना चाहते हैं, जिस रास्ते को लेकर के विवाद हो रहा है, उनको बता रहे हैं रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये सब क्या है? रास्ते को लेकर ये देखो इतना बड़ा पेड़ लगा, ये कहते हैं ये जो हमारे घर के छोटे बच्चे जाएंगे, आगबाजी कह रहे थे कि ट्रैक्टर आएगा कुचल देंगे। तो बताइए आप कि हम लड़का हमारे कुचल देखे इस रास्ता जो वही हो निका, तो इस रास्ते में हमारा लड़का हमारे है कोई मेहमान। आपने बताया कि जानकारी मिल रही है कि रास्ते में जो मेहमान जा रहे थे उनको आपने रोक करके मारना शुरू किया, नहीं शुरू किए हैं, तब विवाद हुआ है? नहीं, उनको कुछ नहीं कहा, उसने हम लोगों से खुद ही कहा। अच्छा दादी, हम एक बात पूछना चाहते हैं, आप जो है एक बूढ़ी माँ है, तो सबकी माँ है, ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जिस तरीके से अगर उनके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो अगर उनके वो जैसे उनकी जगह अगर आप होती तो कहाँ निकलती? रास्ता दिखाई कर दी, चलो रास्ता देखे हो आप वहाँ ले अंदर से ही रास्ता है, फिर हम ये रास्ता अंदर देखा उधर आगे टाइल या जो है या मिल रही है आगे, यह टाइल से घूम पाओ। अच्छा, ये जगह जो है आपकी वहाँ तक है पूरी? हाँ। अच्छा, इधर कोई रास्ता नहीं निकलने का? हाँ, रास्ता कोई नहीं है। तो इन लोगों के लिए कहीं और रास्ता है? ये देखो रास्ता है। अच्छा, यही रास्ता है निकलने के लिए? यही है, इधर है रास्ता है इधर। अच्छा, और ये रास्ता दे रहे हैं। तो आपके पक्ष में कुछ पुरुष को चोट आई ज्यादा क्या? पुरुष को नहीं चोट आई है, एक लड़का है उसके लायक लाठी जो लेकर आए थे वो फ्रिज, उसी ने मारा खींच के यहाँ पे। अब आपने देख लिया है कि हमने दोनों पक्षों से बात कर ली है और जब रास्ते को लेकर के विवाद हुआ है, और वैसे आप देखेंगे कि गांव में जो लफड़ा होता है, जब छोटा सा झगड़ा बड़ा बन जाता है, कहते हैं ना कि बच्चों को लेकर के कहीं विवाद हो जाता है और गाली गलौज को लेकर के सबसे पहले घर की महिलाएं जो है न्योतना शुरू करती है। मैं गांव की इस तरह की जमीन की खबर बता दूं आपको कि गांव की घर की महिला, जब पुरुष नहीं आगे चढ़ पाते हैं तो महिलाओं को आगे कर देंगे, क्योंकि वो महिला अनपढ़ होती है, गंवार होती है, इस वजह से उन महिलाओं को आगे करके पुरुष जो है अपनी जीत हासिल करते हैं। लेकिन इस तरीके से परिवार में या पड़ोस में या गांव में समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार फैलता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको जमीनी स्तर की खबर दिखा रहे हैं, ग्राउंड लेवल की खबर दिखा रहे हैं। मेरा ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मेरा एक ही मकसद है खबर को दिखाने का कि इन सब, मैं पहली बात तो महमूदाबाद पुलिस से कहना चाहती हूँ कि जो जिस तरीके से आंख में चोट लगी हुई है, इस तरीके से अगर इनकी आंख चली जाती कि गांव के ही दबंग, जिस तरीके से मैंने महिला से बात की, उस महिला ने मामले को घुमा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई तो वही है। लेकिन महमूदाबाद पुलिस से मैं भी जानकारी जब करना चाहिए, फ़ोन किया तो उन्होंने जो है फ़ोन नहीं उठाया। अगर फ़ोन उठता तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछती कि अभी तक क्या इनको दिखाई नहीं दिया? इनकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आँख में इतनी सारी चोट आई हुई है, आप देख सकते हैं कि पैर में भी चोट। अच्छा बताइए, मेडिकल के लिए सीतापुर भेजा गया? महमूदाबाद में ये जरा नजदीक से दिखा दीजिए कि आंख में कितना तेजी से जो है लालपन आ गया है। अगर ये आंख चली जाएगी तो इनके बच्चों का क्या वो दबंग कहला देंगे? बताइए, हम जानना चाहते हैं। दादाजी ये बताइए, जब पुलिस थाना महमूदाबाद गए थे तो क्या कहा उन्होंने? पुलिस वाला भेज रहा है साथ में जब डॉक्टरी करवा दो। अच्छा, तो चौकी पे जब गए, जब दरोगा वरोगा वहाँ पे क्या कहा उन लोगों ने? चौकी पर बताया कि महमूदाबाद जाओ। एक तरीके से काफी चोट आई है, गंभीर चोट आई है, बीमार है, परेशान है। पुलिस उन्हीं को जो है चक्रव्यूह की तरह घुमा रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। जब दोनों पक्ष को उठा करके पुलिस बंद कर देती है, क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ने में माहिर हो जाती है 107-16 बना करके मामले को। लेकिन ये नहीं समझते कि जिस तरीके से गंभीर चोटें आई हैं, इस तरीके से अपराध बढ़ता है, क्योंकि अपराधियों का साथ अगर देंगे तो अपराध जरूर बढ़ेगा। ये नाली का भी कुछ विवाद है गांव में, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, तो हम आपको जमीनी स्तर की खबर दिखाते हैं और पूरा मामला इस गांव का हम दिखाएंगे। आप कहाँ रहते दादाजी? आप इस गांव में आए हैं, क्या कुछ मामला हुआ जानते हैं? ये नाली देखिए, जब रास्ता नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गड्ढे खोद करके पानी निकालेंगे। घरों का जो यूज किया हुआ पानी होता है, ये रास्ता जो है किस तरीके से पानी निकालेंगे?
तो ये नाली का भी विवाद है। जी नाली का विवाद है, इसमें 6 साल लग रहे हैं। इनका खुद जितने लोग खड़े हैं सबके लड़ रहे हैं। अब मान के चलो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन महमूदाबाद कार्रवाई नहीं किया अभी तक, कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? अगर आप चली जाती, मैं मानती हूँ कि दोनों पक्ष में विवाद हुआ है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि किस तरीके से गांव में दबंगाई दिखा जा रही है, गुंडाई दिखाई जा रही है। इस तरीके से अपराध जो है रुकने वाला नहीं है। महमूदाबाद की पुलिस से कहती हूँ, अगर ये खबर आप देख रहे हैं तो जरूर भी सुन लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए कि छोटे से विवाद को लेकर के बड़े घटना को आप अंजाम देना चाहते हैं। इस तरीके से अपराधियों पे लगाम नहीं लगा रहे हैं। अच्छा बताइए, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई हमारा सब पूरा जो है, जैसे नाली बंद है, उधर का रास्ता बंद हो रहा है, और ये प्यारा लोग हैं। वो तो बात की हो गई, किसी का लेकिन जिस तरीके से चोटें आई हैं, मारपीट हुआ है, इस पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इसकी कार्रवाई पुलिस करे। किसी का पैर तोड़ते हैं, वो एडमिट है अस्पताल में, कोई सुनवाई तो नहीं होती है। चाहे जितना कुछ करिए आप, कोई सुनवाई तो नहीं। 107-16 बना के बस छोड़ देती पुलिस। सारे रिकॉर्ड इसका दी जाए आपको बस। और इस नाली में मौजूदा प्रधान की एप्लीकेशन है, मनोज नेकपाल जो थे उन्होंने इसकी आंखें भी लगाई है कि नाली सीधा जो है बहती है, लेकिन कुछ नहीं। एसडीएम साहब अमित भट्ट जी थे, एक बार आए थे, मौखिक आदेश दे गए थे कि तोड़वा के सीधे नाली निकालो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दबंगों के दायरा नहीं हो पा कुछ रहा है। नहीं हुआ सर। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि गांव में जिस पक्ष से विवाद हुआ है, दोनों पक्षों में जो विवाद हुआ है, तो जो काफी दबंग के किस्म के व्यक्ति होंगे, तो जाहिर सी बात है हर महीने में एक बार विवाद तो जरूर करेंगे। गांव में एक और घर में विवाद हुआ है, वो बहुत पहले विवाद हो चुका था, उनको भी मारा पीटा था लाठियों से, जो हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। लेकिन पुलिस की सराहनीय जो वो होता है ना कि पुलिस जो है संरक्षण दे रखी है, इस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए इंडिया एक्सप्लोर। जय हिंद दोस्तों। था इस पर दीवानी सुनिए, जब भाजपा सरकार के डॉक्टर साहब जयकीरत वो भट्ट यहाँ के अध्यक्ष थे, उनसे कहा तो पुलिस को बुला करके कहा दरोगा का, कहीं इसका मसाला जुड़ जाने दो। मसाला पूरे दीवार जुड़ा दी पुलिस वाली, और कुछ नहीं, ये पूरा रास्ता इसकी दीवानी भी चल रही, ये ट्रेन रख ली। एक रास्ता ये भी बंद कर दिया, ये भी रास्ता बंद कर दिया, हम लोगों के आने जाने कोई रास्ता नहीं है। अरे जब नाली बंद हो गई, पानी अभी यादव जी को बीबी का पैर तोड़ दिया इन्होंने, ईटा से मार मार। एक बार ऑपरेशन हो गया, दोबारा फिर ऑपरेशन हो रहा है, पड़े हैं पैर